हेलो एवरीवन, आज लेकर आई हूँ ऐसी रेसिपी जो बच्चे से बड़े तक सब बहुत पसंद करते हैं। कहीं घर में बनाते हैं, किसी के बर्थडे पे बनाई जाती है और मार्केट में जा जाके इसे बहुत खाया जाता है। और बहुत ही आसान तरीके से, एकदम फास्ट तरीके से बताने वाली हूँ। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ 2 से 3 टमाटर को रफली काट के पीस लिया है और यहाँ रख लेते हैं कुकर। इसमें आप घी तेल कुछ भी ले सकते हैं और जब तेल अच्छे से हमारा पक जाए, गरम हो जाए, इसमें लेना है तेज पत्ता। 2 से 3 लौंग ली हैं, 2 से 3 मैंने काली मिर्च ली हैं, एक बड़ी इलायची, थोड़ा सा जीरा। जितना खड़ा मसाला आप पसंद करते हो उसके अकॉर्डिंग आप ले लीजिएगा, मैंने बहुत कम लिया है। पिसे हुई टमाटर को यहाँ ऐड कर लेते हैं। कुछ बेसिक से मसाले जैसे धनिया, मिर्च, इसमें केवल हमें हल्दी नहीं लेनी है, हल्दी छोड़ के सारे मसाले लेने हैं। 2 से ढाई चम्मच मैंने यहाँ MDH का चना मसाला लिया है, थोड़ी सी कश्मीरी लाल मिर्च, और इसे अच्छे से भून लेते हैं। आप देख सकते हैं बढ़िया से कलर आ चुका है। MDH का मसाला जब हम यूज़ करते हैं, कोई भी मसाला यूज़ करते हैं, तो बहुत जल्दी हमारा मसाला भुन जाता है। तो यहाँ आधी कटोरी चना दाल ली है, जिसे 1 घंटा पहले मैंने पानी में भिगो के रखी हुई थी, और इसे साफ पानी में धोने के बाद इसी मसाले में मिला लेते हैं। और आधी कटोरी चना दाल और 1 कटोरी छोले लिए हैं, इसे भी मैंने 1 घंटा पहले भिगो लिए थे। आप ओवरनाइट भी भिगो सकते हैं। यदि कम टाइम है तो गुनगुने पानी में 1 घंटे के लिए भी भिगो सकते हैं। आप देख सकते हैं बढ़िया से फूल चुके हैं। दोनों चीज ओवरनाइट भिगो के भी बना सकते हैं, 1 से 1.5 घंटा पहले भिगो के भी इसे बना सकते हैं। सर्दियां हैं तो गर्म पानी में भिगो सकते हैं, गर्मियां हैं तो नॉर्मल पानी में इसे भिगो के आसानी से बनाया जा सकता है। इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। मिक्स करने के बाद 1 कटोरी हमने जैसे छोले लिए थे, तो उसमें 3 कटोरी के करीब हमें पानी लेना है। तो इसमें पानी डाल के स्वाद अनुसार नमक, और इसे अच्छे से चलाने के बाद कम से कम 4 से 5 हमें सीटी लगानी है। ये मत सोचिएगा कि मैं यहाँ छोले बना रही हूँ, छोले तो बना रही हूँ लेकिन इसके साथ बहुत ही गजब की पूरी रेसिपी आपको दिखाऊंगी। जो आपकी बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं इसे बनाने में, सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी और चुटकियों में आप इसे बना के खा पाएंगे। तो इसमें पानी मैंने अच्छे से डाल लिया है जितना चाहिए, और इसे मिक्स करने के बाद सीटी लगा लेते हैं। लो फ्लेम पे रख के आप इसे कम से कम 7 से 8 सीटी लगा लीजिएगा। जैसे छोले उबालते हैं ठीक उसी तरीके से इन्हें अच्छे से उबालना है। तो यहाँ हाई फ्लेम पे 4 सीटी लगाइएगा और फिर 4-5 सीटी बिल्कुल लो फ्लेम पे लगा लीजिएगा। यहाँ लिया है मैदा, और मैदा में ये मैंने 2 कटोरी के करीब मैदा लिया है, और 3 से 4 चम्मच सूजी ली है। स्वाद अनुसार नमक, एक इनो का पाउच लूंगी। यदि टोटल मैदा बताऊं तो 400 से 500 ग्राम ये मैदा होगी। इसमें इनो ऐड कर लेते हैं और इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अभी तक क्या हुआ है, जब हम भटूरे का आटा करते हैं तो दही से गूंथते हैं, कहीं बेकिंग पाउडर डालते हैं, मीठा सोडा डालते हैं, फिर उसे रेस्ट के लिए रखते हैं। तो इसमें ऐसा कुछ भी नहीं करने की ज़रूरत है। बहुत ही फास्ट, यदि आपके घर कोई मेहमान भी आ गए हैं तो उन्हें बहुत जल्दी आप भटूरे खिला सकती हैं बना के। तो इसमें मैंने 2 कलछी ली है दही और थोड़ा पानी मिला के इसका एक सॉफ्ट डो तैयार कर लेते हैं। यदि आप सोच रहे होंगे कि झटपट से कैसे बनाए जब मेहमान आए, तो मैदा मैं आपके सामने कर रही हूँ और हैंड टू हैंड आपको भटूरा बना के दिखाऊंगी। बिल्कुल गेंद की तरह फूले फूले बनेंगे। बात रही छोले की, तो उसे गुनगुने पानी में आप भिगो के रखिएगा। जितनी देर में वो चाय नाश्ता करेंगे उतनी देर में आपका छोले आराम से भीग जाएंगे। तो बहुत ही एकदम फास्ट तरीके की ये रेसिपी है। अधिकतर मैं इसे ट्राई करती रहती हूँ, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ भी ये शेयर करूँ। भरी सर्दियों में भी इसे आप बहुत आसानी से बना सकते हैं, क्योंकि सर्दियों में रहता है खमीर कैसे उठे। तो उसमें आपको कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इनो डालिए और दही डाल के इस तरीके से गूंथ लीजिएगा। इस आटे को सेट करने के लिए एक ही बात का ध्यान रखना है, जिस टाइम आप इनो डालें सूखी मैदा में, उसे अच्छे से मिक्स करने के बाद ही दही का यूज कीजिएगा। तो कढ़ाई में चढ़ा दिया है घी, हाथों पे लगाएंगे तेल
और इसके पेड़े बना लेते हैं। आपने देखा मैंने इस मैदा को बिल्कुल भी रेस्ट नहीं कराया है। हैंड टू हैंड मैंने गूथा है और हैंड टू हैंड मैं बना रही हूँ और आप इसका रिजल्ट देखिएगा, बहुत ही गजब का है। तो सबसे पहले इसके पेड़े तोड़ लेते हैं और ऐसा नहीं करना है कि एक पेड़ा बनाया और एक भटूरा हमने बेला और सेका, उस तरीके से नहीं बनेंगे। सबसे पहले क्या करना है, 6 से 7 पेड़े हम बना लेते हैं। जितने आपके घर में मेंबर हैं, जितने जनों को आपको भटूरे खिलाने हैं, उस हिसाब से पहले सारे पेड़े तोड़ लीजिएगा। उसके बाद आप बेलना शुरू कीजिएगा और जो पेड़ा सबसे पहले बनाया है उससे आप स्टार्टिंग कीजिएगा, तो आपके भटूरे बहुत ही बढ़िया होंगे। अब दूसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है भटूरा बनाने में, कि हम जब बेलते हैं तो वो रबड़ की तरह खिंचती है मैदा। तो उसका भी मैं आपको आज तरीका बताऊंगी जो कि सबसे बढ़िया है। बहुत से हाथों पे पटक के बनाते हैं, लेकिन आज मैं आपको बहुत यूनिक सी ट्रिक बताऊंगी। तो पहले हम छोले चेक कर लेते हैं। सीटी निकल चुकी है। इसमें डाला है काला नमक, अमचूर पाउडर और थोड़ा सा गरम मसाला, बारीक कटी हुई हरी मिर्चें, जितना आपको तीखा पसंद है, बारीक कटा हुआ अदरक और यहाँ बारीक कटा हुआ धनिया डाल के इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। ये देखिएगा, बहुत ना तो हमने पतले बनाए हैं, बहुत ज़्यादा गाढ़े भी नहीं बनाए हैं और अभी ये ठंडे होके थोड़े गाढ़े ही हो जाएंगे। तो बिल्कुल परफेक्ट ये हमारे छोले बन के तैयार हो चुके हैं। जब भी खाने का मन हो छोले भटूरे तो मन मत मारना कि हमें रात को छोले भिगोने पड़ेंगे या मैदा में खमीर उठानी पड़ेगी, क्योंकि मैं बहुत बनाती हूँ, क्योंकि बच्चों को बहुत पसंद है, घर में सभी को बहुत पसंद है। तो हैंड टू हैंड एकदम बन जाते हैं। बल्कि दाल चावल रोटी सब्जी जब मैं बनाती हूँ तो उससे बहुत कम टाइम लगता है। ये देखिएगा, जब हम भटूरा बेलते हैं उठा के तब उसे फिर बेलते हैं, तो उस कंडीशन में क्या होता है, मैदा थोड़ी सी सिकुड़ जाती है और रबड़ की तरह खिंचती है। तो आप नोटिस करना, ये मैदा रबड़ की तरह भी नहीं खिंच रही है। यदि बाई चांस रबड़ की तरह आपकी मैदा खिंचे तो उसे किस तरीके से बेलेंगे, चकले को घुमाते जाइएगा और अपनी तरफ मैदा को बेलन से खींचते जाइएगा, तो भटूरा भी प्रॉपर बिल्कुल पतला बनेगा और बहुत फर्स्ट क्लास बनेगा। तो यहाँ गाय का भटूरा मेरा बिल चुका है, इसे कढ़ाई में डाल लेते हैं। और दूसरी आपको क्या बात ध्यान रखनी है कि कढ़ाई बढ़िया से गर्म होनी चाहिए। तो हम देख लेते हैं, तो कढ़ाई का जो घी है उतना बढ़िया से गर्म नहीं हुआ है, तो दूसरा भटूरा ट्राई कर लेते हैं। तो मेरे बेलने का आप तरीका देखिएगा, मैदा को केवल अपनी तरफ खींचना है और चकले को घुमाना है, इसे उठा के बिल्कुल नहीं बेलना है आपको। यदि उठा के बेलने में उतना बढ़िया से नहीं बेल पाओगे जितना बढ़िया से इसे बना पाओगे। बहुत से ऐसे होंगे जो बहुत परफेक्ट होंगे, हाथों से भी भटूरा बना लेते होंगे, लेकिन ये जो ट्रिक होती है मैं उनके लिए बताती हूँ जिनसे बिल्कुल भी भटूरा नहीं बन पाता है। तो यहाँ गाय का भटूरा मेरा तैयार है, इस पे रख दिए हैं मैंने छोले। और यहाँ सेकंड भटूरे में भी मुझे उतनी मज़ेदारी नहीं आई है जितनी की मुझे चाहिए। तो कमी कहाँ है, हमारी कढ़ाई उतनी प्रॉपर तरीके से गर्म नहीं है। तो थोड़ी सी कढ़ाई को अभी गर्म होने देते हैं, तब हम तीसरा भटूरा डालेंगे। वैसे ये भटूरा भी बहुत एकदम फूला फूला फर्स्ट क्लास बना है, वो कमी नहीं है, लेकिन मुझे ज़्यादा मज़ेदारी नहीं आई है। ये तीसरा भटूरा जो कि बहुत अच्छे से फूल चुका है, आप देख सकते हैं। ना इसमें हमने खमीर उठाया है, ना बेकिंग पाउडर डाला है, ना मीठा सोडा डाला है। झटपट से आटा किया है, जैसे नॉर्मल आप चपाती का आटा करते हैं उतना ही टाइम लगता है, बिल्कुल भी ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। और इसे सेकने के बाद जब इसकी प्लेटिंग करूँगी, जब इसकी कंडीशन दिखाऊंगी कि कितना जालीदार एकदम झिल्ली की तरह इसकी एक लेयर होती है, जैसा मार्केट में खाते हो उससे बहुत गजब के ये बनते हैं। तो इसलिए इंतज़ार बिल्कुल मत करना भटूरे बनाने के लिए, छोले बनाने के लिए। झटपट से किसी भी दिन आप बना के इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो इसे सेक लेते हैं। ये देखिएगा बिल्कुल फूले-फूले हैं। अभी मैं आपको और दिखाती हूँ। मैदा बहुत ज़्यादा ना पतली होनी चाहिए, ना बहुत ज़्यादा टाइट होनी चाहिए, एकदम सॉफ्ट होनी चाहिए। ये देखिएगा कितना भी पतला आप बना लीजिएगा, हाथ से उतना बढ़िया से नहीं बना पाओगे। और इस तरीके से बनाना, उठाना मत बिल्कुल भी। हल्का सा ऑयल ज़रूर लगा लेना पेड़े के ऊपर। ये देखिएगा बढ़िया से बिल चुका है। अब इसे उठा के गरमा-गरम तेल में डाल लेते हैं।
तो कितने भी जने हो फटाफट से बन जाते हैं, कोई टेंशन नहीं है। ये देखिएगा एक-एक फूला-फूला बनेगा, इसमें ध्यान रखना है तेल आपका बहुत अच्छे से गरम होना चाहिए। और तेल में डालते ही आप देखिएगा गेंद की तरह फूलेगा कोई-कोई तो जैसे बनाते जाओगे ना उतने ही ये फूलते चले जाएँगे। ये देखिएगा, कढ़ाई में पलटने में भी दिक्कत होगी, इतना बढ़िया से ये फूल के तैयार होते हैं। ये देखिएगा, बहुत ही बढ़िया से। और इसका सेकने का तरीका क्या है वो भी मैं एक बार आपको बता देती हूँ, क्योंकि घी तो उतना कढ़ाई में हम लोग लेते नहीं हैं। तो इसे साइड में करके और किनारे जो हो जाते हैं, जो कच्चे ना रह जाएँ, इसे इस तरीके से साइड में हल्का-हल्का सा दबाते हुए सेकिएगा तो प्रॉपर तरीके से ये भटूरा आगे-पीछे से, किनारे से, हर तरीके से सिक जाएगा। आप देख सकते हैं कलर कितना बढ़िया से आ रहा है और बिल्कुल फूले-फूले हैं, जो कि दिल्ली वाले के जाके आप खाते हैं और घंटों वहाँ लाइन में लगते हैं और फिर भी मज़ेदारी नहीं आती है, क्योंकि जो मज़ेदारी घर में आएगी वो बाहर नहीं आएगी। ये देखिएगा कितना एकदम फर्स्ट क्लास बना हुआ है। बहुत ज़्यादा ना मोटे हैं और ना ही बहुत ज़्यादा पतले हैं, एकदम ना तो इसे खाने में रबड़ सी खींचेगी, क्योंकि आपने नोटिस किया होगा जब हम बाहर भटूरे खाते हैं तो एकदम जब बाइट तोड़ते हैं तो रबड़ की तरह खिंचती है, इसमें ऐसी कोई भी कंडीशन नहीं होगी। तो इसलिए इस भटूरे की जितनी मैं तारीफ़ करूँ उतनी कम है। तो चलिए प्लेटिंग भी कर लेते हैं। तो यहाँ आ चुके हैं गरमा-गरम हमारे छोले, जो कि केवल 1 घंटा पहले भिगो के बनाए हैं। यदि आपके पास 1 घंटे का भी टाइम नहीं है, 10-15 मिनट का ही टाइम है, तो उसमें आप क्या करेंगे, छोले अच्छे से पानी से धोना और हल्का-सा मीठा सोडा डालना 2 चुटकी। 1 कटोरी में 2 चुटकी सोडा काफ़ी रहता है और उसमें सीटी लगा के इसे उबाल लेना और इस तरीके से बना लेना। तो यहाँ ये देखिएगा एक से एक मोटे-मोटे बिल्कुल फूले-फूले भटूरे तैयार हैं। अभी मैं आपको इसे तोड़ के भी दिखाऊँगी तो आपको थोड़ा आइडिया लग जाएगा। छोले आप प्याज़ वाले पसंद करते हैं तो प्याज़ वाले बनाइएगा, मैं फ़िलहाल बिना प्याज़ वाले ही बनाए हैं। प्याज़ पे डाल लेती हूँ थोड़ा-सा नींबू, इससे और भी ज़्यादा मज़ा आ जाता है। तो भटूरा अभी मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ, काफ़ी गरम है। जितनी देर में भटूरा तोड़ती हूँ उतनी देर में जल्दी-जल्दी से कमेंट्स कर दीजिएगा कि आप कहाँ से मेरा वीडियो देख रहे हैं और आपको ये रेसिपी कैसी लगी है, और लाइक शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। ये देखिएगा एकदम अंदर से जाली पड़ी हुई है, एक लेयर बहुत ज़्यादा पतली और एक मोटी, बहुत ही फर्स्ट क्लास बनते हैं और रबड़ खींचने वाली इसमें कोई कंडीशन नहीं होती है। तो इसलिए आज ही बनाइए या सुबह बनाइए, कभी भी बनाइए, लेकिन बनाइएगा ज़रूर और मुझे बताइएगा ज़रूर कि किस तरीके से आपको इसका स्वाद लगा है, कहाँ प्रॉब्लम आई है ये भी आप बताया कीजिए। क्योंकि जब भी मेरे पास कमेंट्स आया वो आया कि हम जब बेलते हैं तो रबड़ की तरह मैदा खिंचती है, तो वो भी प्रॉब्लम दूर हो चुकी है। तो कल फिर मिलती हूँ एक नई रेसिपी के साथ। थैंक यू।